बेसिक्स में हमारा जो चैप्टर फर्स्ट हम लेकर चलेंगे वो मापन, मात्रक व विमा का है। मापन, मात्रक और विमा का इंग्लिश वर्ड साथ साथ में ध्यान रखेंगे कि मापन है मेजर, मेजर या मेजरमेंट, मात्रक यानी यूनिट्स, एंड विमा को बोलते हैं डायमेंशन, डायमेंशंस। फिजिक्स में यानी भौतिकी में प्रत्येक चीज को एक निश्चित मात्रक में या माप में मापा जाता है, मेजर किया जाता है। जैसे हम वजन को यानी द्रव्यमान को केजी में मापते हैं, भार को न्यूटन में मापते हैं, लंबाई को मीटर में मापते हैं। उसी प्रकार अलग अलग राशियों को अलग अलग मात्रक में मापा जाता है। तो ये तो होता है मापन की किसी राशि को मापना। मात्रक अलग अलग राशियों के अलग अलग मात्रक होते हैं और विमाएं, उन मात्रकों से हम विमाएं निकालेंगे यानी डायमेंशन। डायमेंशन आपने पढ़ा होगा 2D 3D, 2 डायमेंशन 3 डायमेंशन एंड 2D भी आकृतियां होती है जिनमें दो ही लंबाइयां होती है, लंबाई चौड़ाई, ऊंचाई लंबाई। ऐसे 3D यानी जिनमें 3 लंबाइयां होती है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। जैसे क्यूब और क्यूबॉइड, घन और घनाभ होते हैं, वो 3D आकृतियां, इनमें 3 लंबाइयां हैं, एक लंबाई, एक चौड़ाई, एक ऊंचाई। 3 माप है उनमें, जबकि वर्ग में 2 ही माप है। आयत में देखो तो 2 ही माप है, एक लंबाई एक चौड़ाई। तो किस राशि में किस मात्रक की कितनी माप है, इस चीज को बताने के लिए या लिखने के लिए हम विमा लिखते हैं। क्या लिखते हैं? विमा लिखते हैं। इसके लिए हम विमा लिखते हैं। मात्रक क्या होता है सबसे पहले देखें। जैसे मैंने 2 kg लिखा, 2 kg, तो इसके अंदर ये 2 है, ये परिमाण है कि 2 कोई बीजगणितीय राशि है 2, लेकिन वो क्या है? द्रव्यमान है, इसलिए उसको हमने केजी में लिखा है। किस में लिखा है? किलोग्राम में। 5 मीटर या फिर 5 किलोमीटर जब मैं लिखता हूं तो इसका मतलब होता है कि ये जो 5 है वो लंबाई है, मीटर में भी है, और ये जो 5 यहाँ पर ये लंबाई किलोमीटर में है। ये जो आगे लिखा हुआ मीटर, किलोमीटर, किलोग्राम, केजी, या फिर 10 सेकंड, ये आगे लिखा हुआ सेकंड, ये सब मात्रक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? मात्रक कहलाते हैं। तो मात्रक बेसिकली हमें ये बताते हैं कि किस राशि को किस माप में मापा गया है, किस मात्रक में मापा गया है, ये बताते हैं हमें मात्रक। तो हम लिखना प्रारंभ करेंगे। मापन का अर्थ आप समझ चुके हैं। मात्रक क्या होता है सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कि मात्रक किसी भौतिक राशि को किस माप में मापा गया है, यह मात्रक से पता चलता है। जैसे अभी कुछ लोगों के अगर कंफ्यूजन है तो समझ में आएगी धीरे धीरे बात, जब हम मात्रकों में अंदर जाएंगे, पढ़ेंगे मात्रकों के प्रकार वगैरह, तो हमें पता चलता है। जैसे 5 सेंटीमीटर हमने मापा किसी राशि को, 5 सेंटीमीटर या 50 सेंटीमीटर, 500 सेंटीमीटर, तो ये सब माप किसमें है? सेंटीमीटर में। यानी
इस ये जो लंबाइयां है ये सेंटीमीटर में मापी गई है, किस माप में मापी गई है इसका पता हमें मात्रक से चलता है। मात्रक सेंटीमीटर हमने देखा तो बता दिया कि सेंटीमीटर में मापी गई है, सीजीएस पद्धति में मापी गई है। अगर इसी को हम लिखेंगे मीटर में तो 5 मीटर हो गया। ये मात्रक बदलते ही मान बदल गया। ये मात्रकों की कन्वर्जन की प्रक्रियाएं होती है, लेकिन हमें सिर्फ ये ध्यान देना है कि अगर हमने एमकेएस पद्धति में मापा, मीटर में मापा तो मान अलग आया, सेंटीमीटर में मापा तो मान अलग आया। तो हमें मात्रक से पता चलता है कि किस राशि को किस माप में मापा गया है। ठीक है, तो ये एक मात्रक की परिभाषा के तौर पर हम यूज करेंगे। मात्रक है वो मात्रक की पूर्व में 3 पद्धतियां होती थी। कितनी पद्धतियां होती थी? 3 पद्धतियां। तो हम पढ़ेंगे मात्रक की पद्धतियां, लेकिन फिलहाल एक अन्य पद्धति भी है, एसआई पद्धति। कुल मिलाकर 4 पद्धतियां होती है। हम 4 पद्धतियां पढ़ेंगे एक एक करके। पहली पद्धति होती है सीजीएस। बेसिक चीजें हैं इसलिए मैं शॉर्ट में बता रहा हूं, आपके 11th क्लास में ये आ चुके होते हैं वैसे भी। सीजीएस में सी का मतलब होता है सेंटीमीटर, जी फॉर ग्राम्स, एस फॉर सेकेंड। 2 नंबर होती है एफपीएस। एफपीएस मतलब हीट पाउंड, हीट पाउंड एंड सेकेंड। नेक्स्ट होती है एम केएस पद्धति, एम केएस मेजरमेंट सिस्टम। तो ये क्या होता है? एम फॉर होता है मीटर, के फॉर होता है किलोग्राम, एस फॉर सेकंड। एक बात ध्यान दें कि सभी में सेकंड, समय का मात्रक सेकंड ही होता है। ठीक है, अब इसके अलावा एक अन्य मात्रक, जैसे जैसे मतलब मात्रकों की आवश्यकताएं बढ़ी, लोगों ने देखा कि सीजीएस है वो उपयुक्त नहीं है, एफपीएसआई वो भी उपयुक्त नहीं है। कुछ देशों में एफपीएस चलती थी, कुछ में सीजीएस चलती थी, कुछ में एमकेएस चलती थी। तो एमकेएस पद्धति को देखा गया कि ये लगभग सबसे उपयुक्त है। तो इसी में कुछ और सुधार करके, कुछ और मात्रक ऐड करके एक नई पद्धति बनाई गई जिसका नाम था एसआई, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। एसआई इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, जिसके अंदर 7 मात्रक रखे गए। कितने मात्रक? 7 मात्रक यानी यूनिट्स रखे गए, जिन्हें मूल मात्रक कहा गया। फंडामेंटल यूनिट्स क्या कहा गया? मूल मात्रक, फंडामेंटल यूनिट्स। अब हम एसआई के बारे में पढ़ेंगे कि इसमें क्या क्या मात्रक रखे गए। सात मूल मात्रक रखे गए। तो एक बात और सामने आई, मात्रकों के प्रकार सामने आए कि मात्रकों के प्रकार फिर कितने होंगे। तो मात्रकों के प्रकार, हमारा अगला टॉपिक क्या है? मात्रकों के प्रकार। मात्रकों के प्रकार। अब हम देखेंगे मात्रकों के प्रकार। मात्रकों के 3 प्रकार होते हैं। एक होते हैं मूल मात्रक। कौन से मात्रक? मूल मात्रक। दूसरा होते हैं पूरक मात्रक, और तीसरा होते हैं व्युत्पन्न मात्रक। कौन से होते हैं? व्युत्पन्न मात्रक। मूल मात्रक कौन से होते हैं? वे मात्रक
जिनको और ज्यादा नहीं तोड़ा जा सकता है, यानी मीटर को और ज्यादा नहीं तोड़ा जा सकता है आपने, फॉर एग्जांपल मीटर लिया, सेकंड लिया, तो इससे छोटी कोई मापने की इकाई और ज्यादा नहीं है। यानी वैसे तो है मीटर का सेंटीमीटर, वो तो छोटी है, दूसरी पद्धति में है, इसी पद्धति में नहीं है। जैसे मीटर प्रति सेकंड है, अगर वेग का है तो उसको तोड़ेंगे तो मीटर और सेकंड दो में तोड़ दिया गया है उसको, इस प्रकार। तो जिसको जैसे जैसे पढ़ेंगे ये बात भी समझ में आएगी। यानी एक नंबर बात है कि जिसे और अधिक ने तोड़ा जा सके, एकदम सिंपल भाषा में तोड़ा जा सके, या फिर जिनसे मिलकर अन्य मात्रक बनते हैं, अन्य मात्रक बनते हैं। वो कौन से होते हैं जी? मूल मात्रक होते हैं। पूरक मात्रक बाद में देखेंगे। व्युत्पन्न मात्रक, ये वे मात्रक होते हैं, वे मात्रक जो मूल मात्रकों से मिलकर बनते हैं। समझेंगे कैसे कैसे मात्रकों से मिलकर बनते हैं। और पूरक मात्रक वे मात्रक हो गए जो इन दोनों में नहीं है, ना ही तो जो मूल मात्रक है और ना ही व्युत्पन्न मात्रक है। जो दो बच गए, ये दो बच जाते हैं। एक तो होता है स्टेरेडियन ऐसा, एक होता है रेडियन। स्टेरेडियन होता है घन कोण 3D में, और रेडियन होता है ठोस कोण 2D में। तो ये अलग से दो पूरक मात्रक ध्यान में रखने हैं आपको, ठीक है। तो मूल मात्रकों की बात करते हैं और ये जानते हैं कि मूल मात्रक को कैसे नहीं तोड़ा जा सकता है और मूल मात्रकों से व्युत्पन्न मात्रक कैसे बनते हैं, देखते हैं। मूल मात्रक कितने प्रकार के होते हैं? 7 प्रकार की हमने बात कर चुके हैं। तो एक प्रकार, एक होता है जी मीटर, जिसका चिन्ह होता है स्मॉल m। क्या होता है? स्मॉल m, मीटर स्मॉल m। दूसरा होता है द्रव्यमान, सॉरी ये मीटर लिख दिया मैंने, ये किसका मात्रक होता है? ये लंबाई का मात्रक होता है। दूसरा द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम, केजी। तीसरा, शॉर्ट में लिख रहा हूं वैसे मीटर किलोग्राम। तीसरा, एक तो देखो द्रव्यमान आ गया, लंबाई आ गई, समय आ गया। ये तीन तो सभी में थे, तीन तो सभी में थे। समय, समय का होता है सेकंड। अब आता है चौथा, चौथा आता है धारा, विद्युत धारा। इसको कैपिटल ए से लिखते हैं एम्पियर। 5 नंबर है ज्योति तीव्रता, लुमिनस इंटेंसिटी, कैंडेला से लिखते हैं इसको CAD, शॉर्ट में CAD लिखते हैं इसको कैंडेला से। नंबर 6 है ताप, ताप को केल्विन में लिखते हैं K से। ताप यानी टेम्परेचर, जिसको हम K से लिखते हैं केल्विन में। K से किस में लिखते हैं? केल्विन में लिखते हैं, ठीक है। और 7 हमारा 7वां बच गया, धारा, ज्योति तीव्रता, ताप केल्विन और कैंडेला, और पदार्थ की मात्रा। क्या बच गया? पदार्थ की मात्रा। ये मोल से लिखते हैं, इसे लिखते हैं मोल से। ये 7 है मूल मात्रक हो गए। अब इनसे इनका कोई रोल नहीं है अभी, पूरक मात्रक का ये हो गए, बस 2 होते हैं। इनको SR से, स्टेरेडियन को, रेडियन को RAD से लिखते हैं बस। अब ये है 7, इनको और ज्यादा नहीं तोड़ा जा सकते हैं। केजी को केजी रखोगे, लेकिन
इन्हीं से मिलकर व्युत्पन्न मात्रक बनते हैं। जैसे वेग का मात्रक आपने पढ़ा, वेग क्या होता है? वेग वेलोसिटी यानी दूरी बटे समय, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। डी ये दूरी है यानी लंबाई को किस में लिखोगे? मीटर में, यानी मीटर। टी यानी समय है, समय को किस में लिखोगे? सेकंड में। तो मात्रक क्या बना? मीटर प्रति सेकंड या मीटर सेकंड इनवर्स। तो ये एक प्रकार का क्या हुआ? व्युत्पन्न मात्रक हो गया। यानी इसमें मीटर और सेकंड दो चीजें हैं, दोनों ही मूल मात्रक है, मीटर भी और सेकंड भी। इससे मिलकर दो मात्रकों ने मिलकर एक मात्रक बनाया है। जैसे न्यूटन है, बल का मात्रक न्यूटन है, वो कैसे बनेगा? जैसे त्वरण का हो गया मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर या फिर मीटर सेकंड टू इनवर्स। इसको हम डिवाइड में भी लिख सकते हैं, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है। और बल का कैसे लिखते हैं? केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इनमें तीन मात्रक है, तीनों ही मूल मात्रक से उठाए गए हैं मिलकर। ये बल का मात्रक होता है, आपको पता होगा, न्यूटन बोलते हैं इसको। ठीक है। तो इन मूल मात्रकों से व्युत्पन्न मात्रक बन रहे हैं। अब एक बात और है कि व्युत्पन्न मात्रकों से हम मूल मात्रकों को देख सकते हैं कि इनमें कितने मूल मात्रक है। एक केजी है, एक मीटर, एक सेकंड। सेकंड दो बार आ रहा है। इसी को लिखने के लिए कि कोई चीज केजी एक बार, मीटर एक बार, सेकंड यानी समय दो बार आ रहा है, इसी चीज को लिखने के लिए, व्युत्पन्न मात्रकों की इसी चीज को लिखने के लिए कि कोई राशि इसमें कितनी बार आ रही है, लिखने के लिए हम लिखते हैं विमा। क्या लिखते हैं जी? विमा। यानी इसी को हम बताने के लिए विमा लिखते हैं। इसमें कितने डायमेंशन है, यानी कितनी, कौन सी राशि कितनी आ रही है। जैसे केजी एक बार आ रहा है, मीटर एक बार आ रहा है, और समय सेकंड यानी दो बार आ रहा है। आ रहे हैं ना, स्क्वायर है वो। तो इसी को लिखने के लिए हमें विमा लिखते हैं। और विमा का कंसेप्ट हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर।